आज गीता के शायद सर्वश्रेष्ठ श्लोक का ही हम विवेचन करने जा रहे हैं। ये श्लोक गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्लोक में भगवान ने सर्वगुह्यतम ज्ञान अर्जुन को दिया है। गीता के ज्ञान गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, ये सर्वगुह्यतम है। इसका श्लोक का हमें ध्यान ये करना है कि इसका विपरीत अर्थ ना ले लिया जाए। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका ये अर्थ लेना कि सब धर्मों को छोड़ देना है, ये अर्थ लेना इसका गलत होगा, क्योंकि इसको गीता के सारे संदर्भ में देखना होगा। पुराने भी ऐसे जो श्लोक जहाँ आए हुए हैं उनका भी हमें अध्ययन करना होगा। ये सर्वगुह्यतमम है, पर सर्वगुह्यतमम के साथ इसका हमने ये भी देखना है कि इसका विपरीत अर्थ ले लेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ना है, ना कि धर्म छोड़ने हैं। धर्म यहाँ कर्म से मतलब है, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म का आश्रय छोड़ना है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य भी अपने सब तरीके के कर्मों का आश्रय छोड़ देना है। जैसे गीता के पहले अध्याय में 9वें श्लोक में भी दुर्योधन कह रहा है, अन्य च बहवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए शरीर त्याग करके लोग खड़े हैं। शरीर त्याग करके लोग नहीं खड़े थे, वो शरीर की प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े थे। फिर ऐसे ही पहले अध्याय में 37वां श्लोक भी आता है, 33वां श्लोक आता है, येषाम अर्थे कांक्षितम नो रोज्यम भोगा सुखानि च ते में वस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है कि ये प्राणों को छोड़ करके खड़े हैं, हम इसलिए युद्ध करें, इसलिए राज्य हमने लेना है। वो भी प्राणों को छोड़ के नहीं खड़े, अर्थात प्राणों की आशा को छोड़ के खड़े हैं। ऐसा ही इस श्लोक का अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब धर्मों का अर्थात सब कर्मों का आश्रय छोड़ना है। आश्रय छोड़ना है तो आश्रय छोड़ने का अर्थात, क्योंकि जैसे हमने कहा कि शुरू से गीता में ही है कि कर्म करते जाना है। भगवान ने खुद भी कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, भी एक क्षण भी मनुष्य कर्म करे बिना नहीं रह सकता। जहाँ जहाँ भी आया कर्म कैसे करना है, ये टेक्निक ऑफ राइट एक्शन भी भगवान ने बताया है कि यज्ञार्थ कर्म करने हैं, यज्ञ की भावना से करने हैं। भगवान ने स्वयं भी कहा है, मैं भी स्वयं कर्म करते रहता हूँ। गीता का आरंभ ही उसी बिंदु से हुआ है कि जहाँ अर्जुन कर्म छोड़ने की बात कर रहा है, भगवान उसको कर्म प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। अंत में फिर वो भगवान से कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लप्ता, भी मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं कृषि से वचनम तब कि जैसा आप कहोगे करूँगा। अर्थात कर्म को छोड़ने की भावना से लेकर विविध प्रकार से उसको समझाते हुए भी कर्म करना है। तो जहाँ जहाँ उसका और भी कोई प्रश्न आता रहा, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंत में भगवान का पर्पस यही था कि ये कर्म करने लग जाए। तो तब वो कर्म करने के लिए प्रेरित हो गया। तो ये श्लोक सर्वगुह्यतम है कि इसमें ये है कि कर्म करना है, पर कर्म भगवान को अर्पित करके करना है। गुह्य वो है कि जो कर्म करते जाना, अपना कर्म योग है, उसमें ही फल की इच्छा के बिना, वो गुह्य है। गुह्यतर वो है जो कि निराकार परमात्मा का चिंतन करना, वो गुह्यतर है। गुह्यतम वो है कि जो कि हम भगवान के प्रभाव का, कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है, भगवान वहाँ भी है, वहाँ भी है, पर्वतों में भी है, सब जगह है, ऐसा करके करने का, वो भगवान के प्रभाव का चिंतन करना गुह्यतम है। ये सर्वगुह्यतम है कि सारे कर्मों को करते हुए भी उनका आश्रय नहीं लेना, अपने शरीर का भी आश्रय नहीं लेना, अपने कर्तव्य कर्म का भी आश्रय नहीं लेना। कर्तव्य कर्म का आश्रय लेंगे तो हमें परिश्रम करना पड़ता है। अपने शरीर का भी, ये भी दूसरा ही है, ये भी एक तरह का प्रकृति का अपनाया हुआ है। भगवान तो हमारे अंदर दूसरा है, तो इसका भी आश्रय लेके अगर डिपेंड करके भी ये काम करेंगे हम, अच्छा हो जाएगा। शरीर से करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, ये शरीर से करना जो पराश्रय है, और कर्तव्य कर्म करना जो है, ये भी हमारा जो है विश्राम नहीं है,
ये भी सतत प्रयास है। पर जब हम यही दोनों चीज़ों को भगवान के अर्पित कर देते हैं तो फिर भगवद आश्रय है, और वो जो है दूसरा जो कार्य करते हुए भी विश्राम है। नहीं तो विश्राम, अगर दूसरी सेंस में विश्राम लेंगे तो वो तमोगुण प्रधान विश्राम है। वो जैसे सोया गया उसको आराम कहते हैं, वो आराम नहीं है, वो तमोगुण है। उसका ना पहले सुख है ना बाद में सुख है, और वो तमोगुण है। ये जो भगवान के अर्पित करना है, रजो सतो तमोगुण से ऊपर आकर के हमने जो अपने भगवान को सरेंडर कर देना, पर कर्म छोड़ने नहीं है। कर्म जैसे होंगे हमने करते जाना है, भगवान के अर्पित करते जाना है। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ हमने यही लेना है, यही है यथार्थ में, यही है सर्वगुणितम में, यही है कि कर्म करते हुए भी कर्म का आश्रय नहीं है, भगवान के समर्पित करना है। अब इसको दूसरा भाग जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, दूसरा है कि मेरी शरण में आ जा। ये जब तक दोनों बातें पूरी नहीं होंगी तब तक पूरा कार्य नहीं होता। जैसे अमिताभ बच्चन एक डॉक्टर फिक्सड की एडवर्टाइजमेंट देते हैं, एक तरह का ये फिक्सड है, एक तरह का यह, जब दोनों मिलते हैं तब जो उसकी यूटिलिटी आती है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ समझो कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कर्मों का आश्रय छोड़ना है, छोड़ के करना क्या है, मामेकम शरणम व्रज, एक ही भगवान की शरण में जाना है। जब ये दोनों मैच करेंगे आपस में तो तब इसका जो गीता का जो उपदेश है वो चरितार्थ होगा। आप उसको अपनाने के लिए आपको पूरी समझ तभी आएगी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम शरणम व्रज भी ये एक तरह का भक्ति योग है। हमने ये गीता के बहुत श्लोकों में इसका भी वर्णन आया है। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य में हमने कहा भी कर्म नहीं छोड़ना, कर्म ही सारी गीता का ज्ञान है। ऐसे ही ये भक्ति का भी ज्ञान जो है नवमें है कि 22वें श्लोक में भी आया है कि अनन्या चिंतयन्तो तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम भावनम, कि जो मेरे का अनन्य चिंतन करता रहता है उसी का योग क्षेम मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही जब प्रकृति की जो लांघना उसको है देवी हेशा गुणमय, तो मेरी प्रकृति को मेरी शरण में आके लांघ सकते हैं, मेरी शरण में आए बिना नहीं लांघ सकता। ये भी भगवान ने भाग है। तो जहाँ जहाँ भी आया भगवान ने ये सारा, भगवान ने अपनी भक्ति के लिए ही हर जगह भगवान उसको प्रेरित करा कि भक्त होते ही, जब भक्त हो जाएगा जो सर्वधर्मान परित्यज्य हो जाएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ देगा और भगवान की शरण में जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो निशंक होगा, निशोक होगा, निश्चिंत होगा, निर्भय होगा। निशंक होगा कि उसको किसी तरीके की भी शंका नहीं रहेगी, भगवान है नहीं है, मेरा ये हो जाएगा, कल को मैंने ये करा था ऐसा हो जाएगा, उसके कोई शंका नहीं। जो करवाने वाला भगवान है, कर भी भगवान के लिए रहे हैं, उसका पर्पज है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ज़्यादा भगवान मेरे हो इस सेंस में नहीं लेता कि मैं जो भगवान को कहूँगा वो करेंगे, वो भगवान का मैं हूँ, जो भगवान मेरे द्वारा करवाना चाहेंगे करेगा। तो उसको किसी तरीके की निशंक कोई शंका नहीं होती। निशोक, उसको किसी वस्तु का कोई शोक है ही नहीं, कि जो करने वाला है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो भगवान ने जैसे हमको रचा हुआ है, जो भगवान चाहता है जैसे रखना है वैसे रखना है। तो हमने मामेकम शरणम रचा है, निश्चिंत है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जैसे हमने अभी कहा था योग क्षेम हाम्यम, वो तो भगवान ने करना है। जब निश्चिंत है तो भगवान ने करना है। तो निर्भय है, किसी का डर ही नहीं, जिसके भगवान हैं, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, उसको किसी का भी डर नहीं। तो ऐसा करके जो हमने मामेकम शरणम व्रज करता रहेगा, तो वो जो है जैसे हमने कहा वो कंप्लीट है। वो सर्वधर्मान परित्यज्य भी, मामेकम शरणम व्रज भी, तो अहंत्वा सर्व पापे भी। जब ऐसी स्थिति आएगी तो भगवान वो कहते हैं मैं सारे तुम्हारे जो है पाप सारे नष्ट कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो सारा तेरे को पवित्र कर दूंगा, तो मेरे को आ जाएगा। सिर्फ भगवान ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मोक्ष ही नहीं मिलेगा, मोक्ष के साथ अनंत रस मिलेगा। अनंत समय भगवान के ही सानिध्य में रहोगे, भगवान के ऊपर ही रहोगे। मोक्ष आदमी को ज्ञान योग से भी मिल जाएगा, ज्ञान योग से भी मोक्ष मिल जाएगा। इसमें आपको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु सिर्फ केवल मोक्ष नहीं मिलेगा, आप अनंत रस में, आप हर समय भगवान के रस में डूबे रहोगे। तो यहाँ जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये प्रायः इसका लिंक जो है उससे है
कि मेरे को जो है साकार रूप में पूजा करने का, जैसे हमने कहा निराकार रूप में पूजा करने का गुह्यतर ज्ञान था, और जो प्रभाव वाला था गुह्यतम था। ये साकार की पूजा करने वाले में प्रेरणा मिलने से ये सर्वगुह्यतम है। इसको भी कई लोग नहीं समझते, परंतु ये है सर्वगुह्यतम होने के कारण भगवान की साकार की पूजा करने के बाकी अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, गलत कोई नहीं है। वो जैसे है कि बाकी जगह से भी इस जगह पे सर्वधर्मान परित्यज में द्वंद्व निरपेक्ष हो जाता है कि उसको सुख दुख लाभ हानि किसी तरीके की दोनों हिस्सों में निरपेक्षता रहती है, उसको बराबर रहता है। फिर इसमें जो है जब भगवान की साकार की पूजा करता है वेग निरपेक्ष हो जाता है, उसको काम का वेग नहीं सताता, उसको क्रोध का वेग नहीं सताता, उसको लोभ का वेग नहीं सताता, कि उसने जो सामने भगवान उसको दिखाई दे रहे हैं, सब जगह दिखाई दे रहे हैं, उसको उसने समर्पित कर रखता है। फिर इसमें उसको परमत सहिष्णुता भी है, तो ये नहीं कि दूसरा निराकार की पूजा कर रहा है उसको उससे द्वेष नहीं है, तीसरा कोई अगर कोई और किसी धर्म का है उसको कोई निरपेक्ष नहीं है, परमत निरपेक्षता आ जाती है कि किसी भी धर्म का उसके साथ आएगा, उसको कोई उसका है नहीं, तो उसको वो घटिया नहीं समझता, मुझे नहीं समझता कि इसकी ज्ञान कम है मेरा ज्ञान ज़्यादा है। और इसके अलावा भी जो है प्रोत्कर्ष सहिष्णुता, वो ये कि दूसरा ये प्रोग्रेस कर गया, उसमें ये विद्वान है, उसमें ये ज्ञान है, उसमें ये है, उसमें भी उसकी सहिष्णुता होती है, उसके साथ भी उसका किसी तरीके का भी उसके साथ द्वेष नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो भगवान हैं, ये जिसने भगवान को अर्पित कर दिया, अपना आश्रय सिर्फ भगवान का ही लिया, उस पर ये सारी चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। जैसे जो अगर एज कर लो, ध्रुव की क्या आई थी, जो अगर भगवान ने अगर कोई वर्ण आश्रम में अगर गजेंद्र हाथी ने पुष्प अर्पित कर दिया था, तो ऐसे विदुर कह लो, सुदामा कह लो, किसी चीज़ की भी इसमें अपेक्षा नहीं है कि ये होगी तो तब होगा। भगवान ने गीता में कहा अपि चेत सुदराचारो भयते मामन्य भाव, कि चाहे पापी से पापी कोई भी मेरे को जब अनन्य भाव से भजना शुरू कर देता है तो उसको मैं शीघ्र ही उसका कल्याण कर देता हूँ। इसके अगले श्लोक में क्या है, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो, किसी का ये नहीं करा, सारे भगवान के बनाए हुए हैं। पर यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि स्त्री जो है भावनात्मक होने के कारण शायद कमजोर है, तो भगवान ने यही कहा कि स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो, जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसका जो कल्याण है बिल्कुल निश्चिंत ही है। हाँ, पर आश्रय लिया जाना चाहिए पूरा, क्योंकि एक कहानी आती है कि एक बार एक औरत मतलब महिला अपने किसी मित्र को मिलने जा रही थी, वो जा रही थी, उसका उसके अपने मित्र की तरफ ध्यान था कि उसको मिलना है, उस मनुष्य की तरफ ही ध्यान था। वो चलती गई आगे, छोटी सी दीवारें उसने वो कूदी, आगे कोई मौलवी नमाज पढ़ रहा था, उसके ऊपर पाँव रख के उसने मतलब के आगे चली गई। अब जो मौलवी के ऊपर पाँव रख के चले गई तो वो परेशान था कि ये कौन मेरे ऊपर रख के, उसने देखा, उसने कहा अच्छा जो आएगी तो इसको बताऊंगा। तो जब वो वापस आई तो उसने कहा ये तुम मेरे ऊपर पाँव रख के चल गई, तुम इतनी कुलटा हो, तुम्हें समझ ही नहीं है कैसी है। तो तब उसने क्या कहा, मैं नर राची ना लखी तुम कस रख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भया राचो नहीं रहमान। कहते मैं तो नर के प्रेम में इतनी मस्त थी, मेरे को नहीं पता लगा, रास्ते में छोटी सी दीवार आ गई, मेरे को नहीं पता लगा तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे ऊपर से मैंने पाँव रखा। तुम जो भगवान का ध्यान कर रहे हो, नमाज अदा कर रहे हो, कुरान पढ़ के तुम बुराए हुए, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे ऊपर एक पाँव रख के गई हूँ, तुमने मेरी शक्ल भी जान ली, तुम्हें पता ही नहीं लगना चाहिए था भी कौन रख के गया, पाँव रख के गया कि नहीं गया, कोई पंछी है, जानवर है, क्या है। तो अर्थात ये है कि इस तरीके की लगन जब भगवान में होती है, इस तरीके का आश्रय भगवान में होता है, वो वाला आश्रय नहीं है कि जरा सा हमें हुआ तो पता चल गया। तो इस तरीके से जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस श्लोक की अपनाना ही संपूर्ण गीता का सार्थ है। पर हाँ, वो कन्फ्यूजन के बिना भी कर्म छोड़ना नहीं है। अंत में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन ने भी छोड़ा था मोह और भगवान की शरण में गया था। हमें भी भगवान की शरण में आने का अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा जो कल्याण निश्चित है। यही गुह्यतम सर्वगुह्यतम ज्ञान
परम गुह्य ज्ञान हम गीता का धारण करने का प्रयास करें। धन्यवाद।